हाल ही में यूरोप के दो संगठनों ने दुनिया भर में भुखमरी को लेकर एक सूचकांक जारी किया है। इन दोनों संगठनों द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को एक बहुत ही खराब रैंक दी गई है। इस सूचकांक से पता चलता है कि भारत की जो स्थिति है, खासतौर पर भुखमरी के मामले में, वो काफी ज्यादा खराब रही है। इस पूरे सूचकांक के जारी होने के बाद भारत सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर इस पूरे सूचकांक को, इस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया गया है। सरकार का कहना है कि इस सूचकांक में जिस तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं, वो आंकड़े भारत की जमीनी स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक के विषय में कुछ बुनियादी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इस सूचकांक को, रिपोर्ट को तैयार करने में किस तरह के मापदंडों का उपयोग किया जाता है, उन मापदंडों पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इस पूरे सूचकांक में अलग अलग देशों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है और इस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रही है। भारत की स्थिति को भी जानने की कोशिश करेंगे और सूचकांक को खारिज करते हुए भारत सरकार द्वारा किस तरह के तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और बच्चों से संबंधित मुद्दे जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड व्हाई इंडिया ट्रेलिंग, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में इस विषय पर बात की गई है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई है कि इस पूरे सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रही है और भारत की स्थिति इतनी खराब आखिर क्यों रही है, इस पर भी चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक से संबंधित कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं ताकि हमें इस पूरे विषय को और ज्यादा विस्तार से समझने में मदद मिल सके। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक मुख्य तौर पर एक सोशो इकोनॉमिक डिवाइस है, एक सामाजिक आर्थिक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य तौर पर दुनिया भर में वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी की व्यापकता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस उपकरण का उपयोग मुख्य तौर पर यह जानने के लिए किया जाता है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भूखमरी की व्यापकता है उसका स्तर कितना ज्यादा गंभीर है या भूखमरी कितनी ज्यादा कम है, इसको मापने के लिए ये इस डिवाइस को दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। अब ये जो उपकरण है, ये मुख्य तौर पर ये जो रिपोर्ट है, ये यूरोप के 2 संगठनों द्वारा जारी की जाती है। पहला संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा संगठन है वेल्थ हंगर हेल्थ। तो ये 2 संगठन है। इसमें से ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड का संगठन है और जबकि ये जो दूसरा संगठन है ये जर्मनी का संगठन है। और मुख्य तौर पर ये दोनों संगठन यूरोपीय संगठन है और इन्हीं दोनों संगठनों द्वारा दुनिया भर में सूचकांक को जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये मुख्य तौर पर SDG 2 से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से संबंधित है। अब SDG 2 क्या है, तो SDG 2 दुनिया भर में 2030 तक जीरो हंगर से संबंधित है। यानी इस जो गोल है, ये जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर में भुखमरी को पूरी तरह से समाप्त करना है, शून्य भुखमरी का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में अलग अलग देशों का जो स्कोर है, उस स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने के आधार पर की जाती है। इसमें 0, यदि किसी देश को 0 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि उस देश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और उस देश में भुखमरी की जो व्यापकता है वो बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई देश इस पूरे सूचकांक में 100 अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब होता है कि उस देश ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है और उस देश में जो भुखमरी का स्तर है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उस देश में की जो भुखमरी है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। अब इस सूचकांक में यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भुखमरी को कैसे मापा जाता है, भूख की गणना किस आधार पर की जाती है, तो भुखमरी को मापा कैसे जाता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर भूख का मतलब क्या होता है। तो सरल शब्दों में जब हम बात करते हैं तो भूख का मतलब होता है भोजन की कमी। यानी जब किसी व्यक्ति के पास खाना नहीं होता है, भोजन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति भूखा है। लेकिन यदि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को औपचारिक स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को औपचारिक अर्थों में कैलोरी की गणना के आधार पर समझा जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को कम कैलोरी मिल रही है तो वो भूखा है, उसमें हंगर है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा कैलोरी मिल रही है या फिर तुलनात्मक रूप से अच्छी कैलोरीज मिल रही हैं तो उसमें भुखमरी का जो स्तर है
वो बहुत कम है। तो ये तो कैलोरी का अप्रोच हुई, लेकिन ये जो हमारा सूचकांक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक में एक अलग दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसमें इस कैलोरी वाले दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे सूचकांक में 4 प्रमुख मापदंडों का उपयोग किया जाता है और इन मापदंडों के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों की गणना की जाती है कि उन देशों में कितनी ज्यादा भुखमरी मौजूद है, उन देशों ने भुखमरी को कम करने में कितना ज्यादा प्रयास किया है। और इन्हीं 4 मापदंडों के आधार पर ये जो 4 मापदंड है, ये 4 मापदंड दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग आयामों को, जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन आयामों को कैप्चर करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 4 मापदंड? तो उन 4 मापदंडों की बात करें तो इसमें सबसे पहला मापदंड है अल्प पोषण। यानी जो जब किसी व्यक्ति को कम भोजन मिलता है, कम कैलोरी मिलती है, तो अपर्याप्त भोजन की उपलब्धता को हम अल्प पोषण के तौर पर कह सकते हैं। इसकी गणना कैसे होती है? तो इसकी गणना किसी देश में अल्प पोषित जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अल्प पोषित जनसंख्या का क्या मतलब है? तो अल्प पोषित जनसंख्या का मतलब है कि जब किसी देश में किसी नागरिकों को पर्याप्त कैलोरीज नहीं मिलती हैं, यानी किसी व्यक्ति को जितनी कैलोरीज लेने की जरूरत है स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, यदि उस व्यक्ति को उतनी कैलोरीज नहीं मिलती है एक दिन में, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो अल्प पोषण से प्रभावित है, अल्प पोषण का सामना कर रहा है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा इसमें 3 अन्य मापदंड भी हैं। इसमें दूसरा मापदंड है चाइल्ड वेस्टिंग से संबंधित, और जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो किसी देश में तीव्र कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। यानी जब किसी देश में जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, तो इस स्थिति को चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। इसकी जो गणना की जाती है वो वेस्टेड बच्चों की संख्या के आधार पर की जाती है। यानी किसी देश में जो बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग की जो मात्रा है, जो व्यापकता है, वो कितनी ज्यादा गंभीर है, उसके आधार पर इस मापदंड की गणना की जाती है। अब वेस्टेड बच्चों का क्या मतलब है? वेस्टिंग क्या होता है? तो वेस्टेड बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लंबाई के हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ता है, जिनकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है, ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेस्टेड बच्चे कहा जाता है। इसमें तीसरा मापदंड है चाइल्ड स्टंटिंग से संबंधित, और ये जो मापदंड है ये किसी देश में लंबी अवधि के कुपोषण को दर्शाता है। यानी जब किसी देश में बहुत लंबी अवधि तक या किसी व्यक्ति में बहुत लंबी अवधि तक कुपोषण बना रहता है, तो ऐसी स्थिति को चाइल्ड स्टंटिंग कहा जाता है, और इसकी गणना स्टंटेड बच्चों की संख्या के आधार पर की जाती है। स्टंटेड बच्चे कौन से होते हैं? तो इनका भी एक कॉन्सेप्ट है। तो स्टंटेड बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन बहुत कम होता है, जिनकी उम्र बढ़ जाती है लेकिन उनका वजन कम ही रह जाता है। मसलन कोई व्यक्ति 10 साल का है, कोई बच्चा 10 साल का है, लेकिन उसका वजन उस व्यक्ति अपनी आयु के हिसाब से नहीं बढ़ा है, तो ये कहा जाएगा कि वो बच्चा जो है वो स्टंटिंग का शिकार है। इसमें चौथा मापदंड है शिशु मृत्यु दर से संबंधित। शिशु मृत्यु दर जैसे मतलब किसी देश में जब अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के आधार पर इस पूरे जो पैरामीटर है उसकी गणना की जाती है। और इस पूरे पैरामीटर के तहत ये माना जाता है कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं जो 5 वर्ष से कम उम्र में जिनकी मृत्यु हो रही है, उनमें से अधिकांश मृत्यु मुख्य तौर पर कुपोषण की वजह से हो रही है, मुख्य तौर पर अधिक कैलोरीज न मिलने की वजह से हो रही है, पर्याप्त कैलोरीज न मिलने की वजह से हो रही है। तो ये 4 जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट में गणना की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों ने रिपोर्ट में इस पूरे सूचकांक में क्या प्रदर्शन किया है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दुनिया भर में पिछले कुछ समय में जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में कुछ प्रगति देखने को मिली है, और इस संबंध में दुनिया भर के अलग अलग देशों ने कुछ बेहतर प्रयास जरूर किए हैं। मसलन साल 2022 में जो भारत दुनिया भर को स्कोर प्राप्त हुआ है वो है 18.2, जबकि साल 2014 में ये स्कोर 19.1 के आसपास था। यानी जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में दुनिया ने कुछ प्रगति जरूर की है। हालांकि ये जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है, इस स्थिति को हम अभी भी बेहतर नहीं कह सकते हैं, इसके लिए अभी और ज्यादा प्रयास किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है, यानी वो चुनौतियां जो भारत में दुनिया में जो हंगर की स्थिति है उसको बनाए रखने में मदद कर रही हैं, उसको बनाए रखने में योगदान दे रही हैं। उन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है विभिन्न देशों के बीच संघर्ष। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है, लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से जो कुपोषण की स्थिति है, जो हंगर की स्थिति है, वो और ज्यादा गंभीर हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी ने भी संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही कोविड-19 महामारी का जो आर्थिक प्रभाव था उसका आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा गंभीर था, और इसकी वजह से भी कई लोग मौजूदा समय में
जो कुपोषण की स्थिति है उस कुपोषण का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीसेंट इंसिडेंट है उसकी बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध ने दुनिया भर में भुखमरी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। दुनिया भर में इसकी वजह से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के 44 देश ऐसे हैं जो मौजूदा समय में गंभीर और खतरनाक भूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, भुखमरी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। और यदि इन देशों द्वारा समय रहते हुए प्रयास नहीं किया जाता है तो दुनिया भर में जो SDG 2 निर्धारित किया गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो बात हुई दुनिया भर के अलग अलग क्या देशों ने क्या प्रदर्शन किया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की बात करें कि टॉप जो परफॉर्मेंस रहे हैं उनकी बात करें तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन और क्रोएशिया का रहा है। यानी इन 5 देशों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। और इन 5 देशों की सूची में जो चीन है वो एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अलावा सबसे खराब प्रदर्शनकर्ताओं की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन चाड, कांगो, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन जैसे देशों का रहा है। तो सबसे शीर्ष जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है उसकी बात की हमने, और सबसे खराब प्रदर्शनकर्ताओं की बात की। तो बात हुई दुनिया भर में क्या प्रदर्शन रहा है। अब भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। पूरे इस सूचकांक में भारत ने किस तरह की स्थिति, किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो सूचकांक में मुख्य तौर पर 121 देशों की गणना की गई, 121 देशों की कैलकुलेशन की गई और इन 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। और इसी स्थान की वजह से ये कहा जा रहा है, ये एक विशेष दिलचस्प बात है कि अफगानिस्तान को छोड़कर, जहां मौजूदा समय में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो सबसे ज्यादा खराब रहा है। साल 2021 में भारत को इसी सूचकांक में 101वां स्थान प्राप्त हुआ था और साल 2021 में इस पूरे सूचकांक में 116 देशों की गणना की गई थी। यानी जाहिर तौर पर भारत की जो स्थिति रही है उस स्थिति में कुछ हद तक कमी देखने को मिली है। भारत का प्रदर्शन कुछ खराब हुआ है। अन्य देशों की बात करें, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है और पाकिस्तान को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी जाहिर तौर पर अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ज्यादा खराब रहा है। भारत को इस साल जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 29.1 के आसपास है, जो कि गंभीर और खतरनाक श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी भारत में जो कुपोषण की स्थिति है, जो भुखमरी की स्थिति है, वो गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। अब अन्य 4 सूचकांकों में जो मापदंड उपयोग किए गए हैं उन मापदंडों में क्या क्या प्रदर्शन किया है भारत ने उसकी बात करें तो सबसे पहले अल्पपोषण की बात करें तो अल्पपोषण में भारत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उदाहरण के लिए साल 2019-21 में भारत को जो अल्पपोषण की दर थी वो 16.3% के आसपास थी, जो कि इससे पहले साल 2018-20 में मात्र 14.6% था। यानी भारत पे जो कुपोषण की दर है, अल्पपोषण की जो दर है, उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारत में मौजूदा समय में तकरीबन 224.3 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग की दर की बात करें तो भारत में इस साल चाइल्ड वेस्टिंग की दर 19.3% के आसपास है। और यहाँ विशेष बात यह है कि चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में भारत ने दुनिया के अन्य तमाम देशों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा ये एक विशेष बात यह है कि ये जो चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर की जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स में भारत ने कुछ संतोषजनक, कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2014 में भारत में चाइल्ड स्टंटिंग की जो थी वो 38.7% के आसपास थी और 2022 में यह दर मुख्य तौर पर 35.5% के आसपास पहुंच गई है। यानी इस दर में कुछ कमी देखने को मिली है। वहीं बाल मृत्यु दर की बात करें तो साल 2014 में बाल मृत्यु दर तकरीबन 4.6% के आसपास थी, जो कि मौजूदा समय में 3.3% के आसपास पहुंच गई है। यानी इस पैरामीटर पर भी भारत ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बात हुई भारत के प्रदर्शन की। अब अंत में बात कर लेते हैं भारत सरकार द्वारा इस पूरी रिपोर्ट का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर इस पूरी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत उपकरणों का उपयोग करती है। ये भारत की स्थिति को जानने के लिए बिल्कुल गलत उपकरण है, बिल्कुल खराब उपकरण है। भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि ये जो पूरा सूचकांक है ये गंभीर कार्यप्रणाली दोषों से ग्रसित है। यानी इसमें कुछ कमियां मौजूद हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा सूचकांक है, इस रिपोर्ट में जिस तरह की स्थिति प्रदर्शित की गई है, ये स्थिति भारत की जमीनी स्थिति को नहीं दर्शाती है। भारत की जो जमीनी स्थिति है वो कुछ हद तक अलग है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें 3 संकेतक केवल बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी 3 संकेतक तो केवल ऐसे हैं, 3 पैरामीटर्स तो केवल ऐसे हैं जो केवल बच्चों से ही संबंधित है। कौन कौन से हैं वो? तो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और जो बाल मृत्यु दर से संबंधित संकेतक है ये केवल बच्चों से ही संबंधित है। और इसी वजह से ये संकेतक दुनिया भर में जो भारत की जो समग्र आबादी है उस समग्र आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो चौथा संकेतक है, जो चौथा पैरामीटर है वो है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। और ये जो चौथा जो संकेतक है, इस संकेतक संबंधी आंकड़े खाद्य और कृषि संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक संगठन है, इस संगठन के आंकड़े के आधार पर इस पूरे पैरामीटर को प्रयोग किया गया है, इस पूरे पैरामीटर को तैयार किया गया है, इसमें स्कोर दिया गया है। और यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये जो आंकड़े तैयार किए गए थे ये भारत में केवल 3000 सैंपल्स के आधार पर तैयार किए गए थे। यानी इसका जो सैंपल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जबकि भारत की जो आबादी है वो करोड़ों में है। तो जाहिर तौर पर ये जो 3000 का सैंपल साइज है ये भारत की करोड़ों की आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा जिस तरह के प्रयास किए गए हैं भूखमरी को कम करने के लिए, उन प्रयासों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कई तरह के प्रयास किए गए थे। मसलन साल 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ये प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी सामान्य कोटे के तहत जो भी राशन प्रदान किया जाता है, आम लोगों को इस कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। और इस तरह के तमाम अन्य प्रयास किए गए थे, लेकिन इस रिपोर्ट में इन प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में भारत की जमीनी स्तर को दर्शाने की कोशिश नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये रिपोर्ट दुनिया भर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और ज्यादा खराब करने के प्रयास के तौर पर पेश की गई है। ये तो बात हुई भारत सरकार द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, किन तर्कों के आधार पर किया जा रहा है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में आज भी भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन करें कि इन समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगति की है, सुधार के उपाय भी सुझाइए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि जो भूख की चुनौती है वो कितनी गंभीर चुनौती है, जो गरीबी की चुनौती है कितनी गंभीर चुनौती है, सरकार द्वारा जो अब तक सरकारें रही हैं उनके द्वारा इसके संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए हैं और वो प्रयास कितने ज्यादा सफल रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी ओर से भी कुछ उपाय सुझा सकते हैं। अंत में आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस साल की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।